में क्या हो रहा है ना, डेलिबरेटली मेन लोगों को अपस्किल नहीं किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए एजुकेशन सिस्टम तो चेंज हो रहा है, अब एआई आ रहा है, तो अब एआई का ज़माना में हमको क्या नए नए स्किल सीखने पड़ेंगे, पर अभी भी स्कूल कॉलेज कहीं पे भी डेलिबरेटली अपस्किलिंग नहीं हो रहा और आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रहा। उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न क्या है, जितने भी लोग ऊपर बैठे हैं, ठीक है, वो खुद अनस्किल्ड हैं। आज हमारे जो टॉप पे जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो खुद अनस्किल्ड हैं। उन्होंने उसमें कोई साइंटिस्ट तो बैठा नहीं है, उन्होंने कुछ स्किल अचीव नहीं किया। उनका बेस्ट स्किल है स्पीकिंग स्किल। वो बस जाके लोगों को अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके इन्फ्लुएंस करना जानते हैं, ये उनका स्किल है। तो ये स्किल के अलावा उनके पास कुछ भी अवेयरनेस नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनको इतना आइडिया नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसके लिए ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट कैसे करना पड़ेगा, ह्यूमन का अपस्किलिंग कैसे करना पड़ेगा, ये उनको कोई आइडिया नहीं है। इसीलिए एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म नहीं हो रहा और एजुकेशन सिस्टम हमको अपग्रेड नहीं कर रहा। जहाँ बेसिकली अगर आपको अभी के टाइम में, ठीक है, पहले के टाइम में क्या फिज़िकल पावर चाहिए होता था जब हम जंगल में रहते थे, अभी के टाइम में क्या मेंटल पावर चाहिए, क्योंकि अभी नॉलेज इकोनॉमी आ रहा है। नॉलेज इकोनॉमी मतलब क्या, जिसकी सोचने की क्षमता ज़्यादा वो ज़्यादा अचीव कर पाएगा। तो हमारे यहाँ पे बचपन से ही सोचने की क्षमता डेवलप नहीं की जाती, हमको रट्टामल पढ़ाई जाती है। डेफिनेशंस आते हैं एग्ज़ाम में जहाँ पर मगअप करो और उगल दो। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं की जाती, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप नहीं की जाती। कितना सुपरस्टिशन है हमारे कंट्री में, इससे प्रूव होता है कि हमारे लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट ही नहीं है, साइंटिफिक कैपेबिलिटी नहीं है, इसीलिए तो इतना सुपरस्टिशन फैला हुआ है। और कभी कभी मुझे लगता है कि ऊपर वाले चाहते ही नहीं आप सक्षम बनो, क्योंकि अगर आप सक्षम बन गए तो आप ऐसे लोगों को ऊपर चाहोगे ही नहीं। आप बोलोगे हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए, हमको थोड़ा कैपेबल, थोड़ा हाईली स्किल्ड आदमी चाहिए। इसीलिए वो डेलिबरेटली आपको वीक रखते हैं, और वीक रखने का एक ही तरीका है, उसको अनअवेयर रखो, उसको भटकाते रहो। लाइफ क्या है ना, लाइफ एक बेसिकली एक मेज़ है, ठीक है। मेज़ मतलब जिगसॉ होता है ना, पज़ल। तो उसमें क्या है, अगर आपको सही से कोई जो ऊपर है आपको अगर रास्ता नहीं दिखाया, आप उसी जिगसॉ पज़ल में अटक के आपका ज़िंदगी निकल जाएगा। और नॉलेज और विजडम ही आपको वो जिगसॉ पज़ल से आगे ले जाके बता सकता है कि आपके लाइफ में गलत क्या हो रहा है। और वो नॉलेज और विजडम आपको जो ऊपर जो लोग बैठे हैं वही आपको दे सकते हैं। आप अपने से कितना नॉलेज विजडम एक्वायर करोगे, वो हमारे कंट्री में मिसिंग है। ऊपर के लोग जानबूझ के आपको नॉलेज विजडम नहीं दे रहे, आपको वो जिगसॉ पज़ल में फंसा के रख देना चाहते हैं, जाकि आपकी ज़िंदगी उसी में निकल जाए, रोज़मर्रा में ही आप झंझट में आपका जीवन निकल जाए, आवाज़ नहीं उठाओ और हम रूल करते रहें। तो इंसेंटिव क्या है, ऊपर के लोगों को आपको वीक रखना, आपको सही नॉलेज नहीं देना, और उसके वजह से हम क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होती, हमारा ब्रेन पावर डेवलप नहीं होता, और हम सिग्निफिकेंट कुछ अचीव नहीं कर पाते लाइफ में, और ये मज़े से हम पे रूल करते रहते हैं। ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि पीपल एट टॉप हैव, मतलब उनका हिडन एजेंडा है कि आपको वीक रखे। क्योंकि आप अगर शक्तिशाली हो गए, शक्तिशाली फिजिकली नहीं मेंटली, तो आप ऐसे लोगों को ऊपर चाहोगे नहीं। क्योंकि जो आदमी मेंटली और एम्पावर्ड होने लगता है वो फिर मीडियोकर लोगों को पसंद नहीं करता अपने आजू बाजू, उसको ये मीडियोक्रिटी नहीं पसंद आती। तो जब आप मेंटली सक्षम हो गए तो ये जो मीडियोक्रिटी चल रही है हमारे सोसाइटी में, सड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़े हुए रोड्स, मतलब यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, इस मीडियोक्रिटी के अगेंस्ट आवाज़ उठाओगे तो फिर ये सत्ता पलट हो जाएगी। तो इसीलिए जानबूझ के एजुकेशन को दबा के रखते हैं, और सब मालूम है कि नया एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। कि चाइना ह्यूमन कैपिटल पे बहुत इन्वेस्ट करता है, वहाँ पे नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो स्किल आने वाले हैं अभी से ही वो यूथ को ट्रेन करते हैं। हमारे यहाँ पे ये सब होता नहीं, इसलिए इंडियन मैन वीक रहते हैं। वो शादी बच्चा घर, उनको एक स्क्रिप्ट दे दिया गया है ताकि इसी में लगे रहें, घिचबिच करके उनका जीवन निकल जाए और ये लोग। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।